सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो यूकल एमएस पे के ऊपर कुछ जानकारी ले लेंगे। यूकल एमएस पे सरकार देने से भी अपना अधिकारी नहीं देने देगा। क्यों बताने से अपना सतबीर से आप पिछला वीडियो में क्या बताया आप लोग सुन लिया होगा, लेकिन उधर क्या चला है, एक्चुअली क्या चला है ऑन कल ग्राउंड में एमएसपी केसेस अपना में वीर क्या क्या बहादुर हुआ मैं सर आपको से एक थोड़ा बार बता सुन दूं, लेंगे। ताकि कल हमें एक झटका लगा था कोर्ट की तरफ से। एमएसपी केस हम लोग पिछले 6-7 महीने से लड़ रहे थे, काफ़ी मेहनत किया हुआ था। सारे जो भी फैक्चुअल एविडेंसेस है हमने गवर्नमेंट से लेकर लगाई हुई थी। हमें पूरा भरोसा था कि कोर्ट इसको इग्नोर नहीं करेगी। नहीं, कल नई बेंच थी, नई बेंच के सामने केस आया और 1 घंटे में ही केस डिस्पोज हो गया। जिस जज महोदय ने डिस्पोज किया पहले वो सरकारी वकील थे और मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मन बना के आए हुए थे कि आज केस को डिस्पोज कर देना है। हमारी सीरियल नंबर 8 पे थी कोर्ट नंबर 4 में। 7 तक जब सुनवाई हुई तो जज महोदय ने 2 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद आए और बहस शुरू हुई। हमारे वकील सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता ने मेरिट पे बहस शुरू की और मेरिट था सारा कुछ का, जिसको जज महोदय ने माना भी, एग्री भी किया। अपने जो कमेंट्स पास कर रहे थे उसमें कह भी रहे थे। हमारी बहस के दौरान जो भी फैक्ट थे, मटेरियल फैक्ट थे, फैक्चुअल फैक्ट थे, सब रखे गए। पे कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी गई, 7P कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी गई। हमने एडिशनल एफिडेविट RTI लगा के मांगा था, उसको भी दिखाया गया, पढ़ा गया, बोला गया। जज महोदय ने भी कहा कि हाँ हाँ हमने देखा है, हमने पढ़ा, आई नो। तो ऐसे लगा जब हमारी बहस शुरू हुई तो दोनों जज एक पिन ड्रॉप साइलेंस, हाई कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। हमें लगा कि अब निर्णय हमारे पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि कोई फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सब हमने रख दिया है, उसको एग्री भी कर रहे हैं। तो जो पिन ड्रॉप साइलेंस थी मैं ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा उनके चेहरे भी मैंने पढ़ने की कोशिश की। ऐसे लगा जैसे वो किकित विमूढ़ हो गए, क्या करें। फिर उन्होंने कहा सरकारी वकील से क्या बोलिए। सरकारी वकील बड़ी चालाकी से मेरिट के ऊपर बहस ही नहीं किया। उसने इतना ही कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने का कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। और उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का न्याय खरबाल के केसेस में, सिमिलर केसेस में जो आदेश आया था, जिसमें इस चीज़ का वर्णन था कि हमारी जो इंटरवीन है वो नहीं हो सकती, उसको कोट किया और रखा भी। और मुझे लगा कि ये वकील जो हैं प्लान करके आए हैं, एजेंसियां प्लान करके आई हैं कि मेरिट में तो हम निकल नहीं सकते इन लोगों से, क्योंकि सारे फैक्ट रखे हुए हैं और सारे दस्तावेज हमारे अपने मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। सारे दस्तावेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया हुआ है, अथॉरिटी से लिया हुआ है, तो उसको डिनाई कैसे करें। तो उसको काटने के बजाय इन्होंने कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने की संभावना कोर्ट के पास न के बराबर है, और एक कोई आदेश की कॉपी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लगाई। दूसरा कहा उन्होंने कि न्याय खरबाल के केसेस में, ये सिमिलर केसेस में हाई कोर्ट हरियाणा चंडीगढ़ ने पहले डिसीजन दे दिया है और केस को खारिज कर दिया है, इसलिए इस केस को भी खारिज कर दिया जाए। हमारे वकील ने फिर दोबारा कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये भी रूलिंग है कि अगर वायलेशन है, अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। वो कागज भी कोर्ट के सामने रखा। खैर बहस हुई। बहस होने के बाद जो कोर्ट ने निर्णय दिया वो मेरिट पे नहीं दिया। और निर्णय ये दिया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में पे कमीशन की रिपोर्ट में हम इंटरवीन कर सकते हैं। और दूसरा दिया कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, हाई कोर्ट ने सिमिलरली इसमें डिस्पोज कर दिया है पहले, और वही कोर्ट जो हरियाणा का आदेश है, हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का, उसी को उतारने के लिए कहा। हमारी बात भी रखी, हमारी बात को भी माना और उसका भी मेंशनिंग किया। लेकिन एक केस डिस्पोज हुआ है 2 आधार पे, कि हाई कोर्ट पे कमीशन की रिपोर्ट जो एक्सपर्ट बॉडी है
उसका रिव्यू करने का अधिकार नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में है। और दूसरा, सिमिलर केसेस का डिस्पोज एक हाई कोर्ट ने कर दिया है, लिहाजा इसको भी उसी आधार पर डिस्पोज किया जाता है। देखिए ऑर्डर क्या आता है। हम लोगों ने फैसला किया है कि इसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि चलिए एक हाई कोर्ट के ऑर्डर को दूसरा हाई कोर्ट नहीं बदल सकता, इनकी अपनी कोई बात होगी, सुप्रीम कोर्ट तो बदल ही सकता है। और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, हाई कोर्ट भी चाहते तो मान सकते थे कि आप जो पैरामीटर बता रहे हो एमएसपी का, वो पैरामीटर बता कुछ और रहे हो और अमाउंट दे कुछ और रहे हो। काफ़ी इस पर बहस की गई, सारा डाटा रखा गया। इवन हम लोग इसके लिए भी तैयार करके बैठे थे कि जैसे जैसे वो बात करती हैं, सरकारी वकील बात करते हैं, उसका भी हम लोगों ने काउंटर तैयार कर रखा था पिछले बहस में। जैसे उन्होंने पिछले बहस में कहा था रैंक पे का आधारित, तो हमने डेबिट लगा रखी थी कि रैंक पे इनके बेसिक में पहले ही शामिल हो चुका है। स्पेशल डिस्टर्बेंस अलाउंस उनके बेसिक में पहले ही शामिल हो चुका है। पैरिटी सिविलियन हमने कहा पहले 3 से 4% था, से पे कमीशन की रिपोर्ट थी, जो कि अब 19% हो गई है। वो सब हमने दस्तावेज लगा रखे थे, तो उसकी तरफ ये लोग गए ही नहीं। इनको रास्ता निकला कि केस को खारिज कराना है। सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्पेशली मिलिट्री अफसर लगे हुए थे कि केस किसी भी हालत में खारिज हो। तो रास्ता क्या हो, मेरिट का रास्ता चुन नहीं सकते थे। तो यही बहाना है कि हाई कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता पे कमीशन एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट को, और दूसरा चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश का। इस आधार पे वो पतली गली से निकल लिए। लेकिन हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और मैं पूर्व सैनिकों से अपील कर रहा हूँ, सारे अफसर लॉबी इस केस को खारिज करने में लगी हुई थी। एक महिला वकील जो आती है बार बार दावा करती है कि मैं लड़ रही हूँ, उसका तो नंबर पढ़ा ही नहीं हो। जब बोलना शुरू किया तो जज ने डांट भी दिया, वो अपने सीनियर वकील को नहीं ले आई थी। तो सारे अफसर लॉबी इस केस को खारिज कराने में लगे हुए थे, केस को डिस्पोज करने में। तो आप लोगों से मेरी अपील है, आप इसको कसम परेड मान लें कि जो भी अफसरों की संस्थाएं हैं देश में, उससे बाहर निकलिए। अगर आप न्याय चाहते हैं, भेदभाव के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये आपका कभी भला नहीं करेंगे, ना होने देंगे। गवर्नमेंट को ये दबाव में ले लेते हैं, आपको पीछे खड़ा करके आप निकलिए और गवर्नमेंट को एक संदेश दीजिए। दूसरा, हम लोग मीटिंग करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो प्रदर्शन भी करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो करना ही करना है। क्योंकि हमारी मेरिट पे बहस ही नहीं हुई, मेरिट पे निर्णय ही नहीं हुआ। निर्णय 2 आधार पे हुआ है कि भाई हमारी पे कमीशन जो एक्सपर्ट बॉडी है उसकी रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर पे कमीशन गलत करेगा, गवर्नमेंट गलत करेगी, तो हम कहाँ जाएगा, देश के नागरिक कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय कहाँ जाएगा? मैं आपको बता देता हूँ, जब 12,000 एक जवान का, 17,000 एक जेसीओज का रिकमेंडेशन किया था पे कमीशन ने, इन्हीं अफसरों ने उसका विरोध किया, उसको परसेंटेज के आधार पे करवाया और पीछे जवान खड़े किए। और यही एक गवर्नमेंट है जो मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 12,000 से जो डिसेबिलिटी पेंशन था वो कम हो गई जवानों की। तो इस तरह का वायलेशन किया। हम लोग तैयार थे मेरिट पे बहस करने के लिए। मेजर जनरल बैस के केसेस में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, वो भी तो एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट थी। तो ये मेरिट की तरफ गए नहीं, इन्होंने रास्ता लिया कि कैसे केस को डिस्पोज करना है। वो रास्ता इनको ये मिला कि हम पे एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट का रिव्यू नहीं कर सकते, और एक हरबाल के केसेस में चंडीगढ़ का ऑर्डर है, हरबाल के केसेस में सेम डे डिसीजन हो गया था। तो आप केस की मेरिट देखो ना, आप एक ही आधार मान रहे हो कि हम रिव्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिव्यू कर सकते हो? आखिर देश की जनता कहाँ जाएगी? पे कमीशन गलत करेगा, गवर्नमेंट गलत करेगी, तो रिव्यू कहाँ होगा? कोर्ट ही तो है, यूनो तो जाएंगे नहीं हम लोग। तो इसकी लड़ाई रोड पे भी लड़ी जाएगी और कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। और अब तैयार रहिए, सारे अफसर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलिए। अगर न्याय चाहते हो। जय हिंद, जय भारत।
सैनिक भाइयों, जो यूकल एमएसपी का लड़ाई करना बोलने से पूरा भाई लोग पूरा एकता से एक ही कदम में एक ही बात पर चलना बहुत जरूरी है। उसी के बाद ही अपना एमएसपी 100% अपने लिए मिलेगा। क्यों बोलने से अपना भाई लोग की अलग अलग संगठन से अलग अलग बातों से अलग अलग ग्रुपों में है, उसी का वजह से अपना एकता नहीं है। अपना पास ही बहुत कमजोरी है। अपना कमजोरी से ही ये प्रॉब्लम हुआ था। उसी दिन जो अपना भाई लोग को अलग अलग संगठन से अलग अलग जो कोर्ट में केस डालने से इसी तरह ही रहेगा। उसी लिए पूरा मिलकर एक ही बात से एक ही बार कोर्ट में डालने से उसके लिए कुछ फायदा मिलेगा। नहीं होने से हम लोग अलग अलग कितना दिन रहेगा उतना दिन तक सरकार भी फायदा लेगा, अपना अधिकारी ज़्यादा फायदा लेगा। क्यों बोलने से अपना पास यूनिटी नहीं है, हम लोग पूरा एकता से मिलकर नहीं है। उसी का वजह से क्या है, ऑफिसर्स बहुत बढ़िया से उनका काम उन लोग करते रहेगा। उनको क्या चाहिए वो पूरा उनको मिलते भी रहेगा, लेकिन अपना लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी का वजह से हम 100% एकता से रहना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।